नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनछुए पहलुओं की, और इसका मुख्य जरिया है ये किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। और उसी सिलसिले में हमने पहले भी चर्चा की थी उदयकांत जी से, आज भी चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद। आप तो उदयकांत जी, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं जी। बात नीतीश कुमार की हो रही है, तो अभी फिर से सरकार बन गई है, नई सरकार। जी जी। अभी तो विभाग भी नहीं बटा है, लेकिन चलिए, मैं कह रहा था कि बहुत सारी चर्चाएं उनके बारे में चलती रहती हैं। हम चाहते हैं कि आप उन चर्चाओं को स्पष्ट करें कि भाई क्या है मामला। बहुत लोग कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उनको स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चर्चाएं जनता में भी है, और नेता तो जो विपक्ष में है उनको ज्यादा ही करते हैं। जो भी विपक्ष में रहे, उनके विपक्ष तो बदलते रहते हैं। ये बड़ी खूब बात है, सच में मजे की बात है। सच है, इनका पक्ष वही रहता है। देखिए, हम लोगों ने एक चीज देखा है कि सरकार वही रहती है, विपक्ष बदल जाता है। विपक्ष बदल जाता है, बिहार में यही होता है। उनका पक्ष तो स्थिर है, विपक्ष बदलता रहता है। है। सामने का परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है। ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य को लेकर देखिए, कई लोग कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और मतलब तरह तरह की बातें। अच्छा, मैं आपसे 2-3 बातें करता हूँ। उनकी दिनचर्या पहले समझ लें तो थोड़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रोज मिलते हैं उनसे। बिल्कुल। आप सुबह 6:30 बजे जाते हैं। मैं और पहले जाता हूँ। और पहले जाते हैं। जी हाँ। और 8 साढ़े 8 बजे तक रहते हैं। जी हाँ। तो रोज आप मिलते हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? कोई डॉक्टर बता सकता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ऐसे कहना चाहता हूँ कि सुबह चाहे कैसा कुहासा हो, कैसी ठंडक हो, 5:30 पौने 6 के आसपास नीतीश कुमार जी टहलने निकलते हैं पैदल, और वो करीब करीब 45 मिनट की उनकी ब्रिस्क वॉक होती है। जो साथ चल रहे होते हैं उनके साथ पसीना पसीने से चुचुहा जाते हैं बिल्कुल, और नीतीश कुमार जी निष्प्रिय घर चलते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, कई पदयात्राएं उनकी आपने देखी होंगी कि उनके साथ ढोल मोल टाइप के जितने नौजवान थोड़ी दूर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हम लोग चले 7 किलोमीटर गांधी जी। जी जी, बिल्कुल। चंपारण में आपने यात्रा की होगी, तो आपको याद हो गया होगा कि हाँ, पाँव में छाले जरूर पड़े होंगे। वो आज भी चलते हैं, इतना ही चलते हैं। उतना करने के बाद लौटकर वो योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, योग निद्रा करते हैं। और कोई सामान्य स्वास्थ्य का 50 वर्ष का व्यक्ति उनके साथ अगर इतना करे तो थक जाता है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार थकते नहीं हैं। ये तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात रही। दूसरी चीज कि इतना संयमित जीवन और भोजन उनका है। आप देखेंगे, पता नहीं कभी उनके साथ खाने का मौका लगा होगा। देखा, लेकिन आप दर्शकों को बताइए। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी का नाश्ता, वो कोई सी सब्जी, हल्की सी सब्जी, जो हरी सब्जी हो निश्चित रूप से, और आजकल के दिनों में हरा चना किसी रूप में हो, उनको बहुत प्रिय है। तो थोड़ा चना, सब्जी, रोटी और थोड़ी सी दही, ये 12 महीने का उनका सवेरे का नाश्ता है। दोपहर में बस आधी कटोरी दाल, आधी कटोरी सब्जी, थोड़ा सा चावल, एक आध रोटी और थोड़ी दही, ये उनका दिन का भोजन है। शाम में उनकी भूंजा पार्टी बड़ी मशहूर है, आप लोग उसकी बहुत चर्चा करते हैं। उसमें कई उनके जो 3-4 सारा दफ्तर उनका वैसे तो, लेकिन आप भूंजा पार्टी को हम भी एक आध बार गए हैं, मतलब भूंजा खाया होगा आपने, तो आप लोग उसको सिर्फ राजनीतिक नेताओं से जोड़ देते, राजनीतिक नेताओं से। लेकिन सच है कि इस भूंजा पार्टी में उनके दफ्तर के सारे अधिकारी सम्मिलित हैं, सब लोग बैठते हैं, और बहुत थोड़ा भूंजा भी कितना खाते हैं, एक छोटी कटोरी भर कटोरी, लेकिन वही उनका, और उसके साथ 1 कप चाय। अब फिर रात में वैसे रोटी, सूखी रोटी, दाल। रात में भी वो योगाभ्यास करते हैं, सोने से पहले योगाभ्यास करते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि दवाई अगर वो खाते भी हैं तो पेट साफ करने की दवा कभी कभी खाते हैं, और गरिष्ठ भोजन से बहुत परहेज करते हैं। तो उनकी आयु भी मेरे ख्याल से 50 में मान लो पैदा हुए तो 73 साल की हो गई है। बुजुर्ग हो गए, काफी बड़े हो गए। उनके आसपास के लालू जी भी हैं, उनके आसपास के कई और राजनेता, उनको देख लीजिए, फिर उनसे मिलान करके बताइए कि कौन सी बीमारी उनको है, कौन से क्या उनका ये है। ये एक हाइप क्रिएट करने की बात है। ये एक, जैसे मैंने कल आपसे अर्ज किया था
कि कोई किसी ऊंचाई पर खड़ा हो तो आप उसकी प्रशंसा करते करते उसमें कोई ना कोई नुक्स जरूर ढूंढ लेते हैं। कुछ ऐसी बात जरूर कहना चाहते हैं कि उसको आप पेडेस्टल से उतार के, एक किताब है बड़ी अच्छी, पाद्रे पद्रोने, फादर माय फादर, तो उसके लेखक उसको उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कहता है कि हम अपने बुजुर्गों को हमेशा एक पेडेस्टल पर बढ़ा के रखते हैं और जिस दिन हम वो पेडेस्टल को तोड़ देते हैं उस दिन हम बड़े होते हैं। तो किसी व्यक्ति अपने आप को बड़ा करने के लिए उस पेडेस्टल को तोड़ के उसको छोटा करने की कोशिश करता है। नीतीश जी के साथ मुझे लगता है नई पीढ़ी के लोग ऐसी, उनकी पीढ़ी के किसी आदमी के मुंह से आपने ऐसा सुना है? माननीय सुशील मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? माननीय तिवारी जी ने कभी ऐसा कहा है? माननीय लालू जी ने कभी ऐसा कहा है? उनकी पीढ़ी के जितने नेता हैं किसी के मुंह से आपने उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई ऐसी खबर सुनी है? तो कहते हैं नौजवान लोग, मैंने कहा ना वो पेडेस्टल तोड़ने की बात है, जिस पेडेस्टल पर उनको खड़ा किया उसको तोड़ के उनको नीचे उतारने की बात है। क्या कहोगे उसमें? दोष को ही तुम निकाल नहीं सकते, बेईमानी का कोई इल्जाम थोप नहीं सकते, काम नहीं करने की शक्ति के बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो क्या कहोगे आप कौन सा नुक्स निकालोगे? ये तो कहोगे बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, थक गए, बीमार हो गए, ये कौन सी बात हुई? लेकिन जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं अभी भी, उससे तो कतई नहीं लगता है कि उनका स्वास्थ्य खराब। मुझे बताइए, जब शुरू में कहे जाते थे, मैं आपको 1980 की बात कहता हूँ, 1981 की, सच पूछिए तो 81 की बात कहता हूँ, लोग कहते थे ये चाणक्य हैं। आज भी लोग कहते हैं चाणक्य हैं। पहले किसके चाणक्य थे, चंद्रगुप्त कौन था अलग बात है, आज का चंद्रगुप्त कौन है वो अलग बात है। लेकिन ये सच बात है कि बुद्धि में उनके, आप देखिए अभी पिछले दिनों ने जितने तबादले किए पुलिस वालों के या IAS वालों के, आप एक एक तबादला उठा के देखिएगा, जिस व्यक्ति की जहां जरूरत है ठीक उसको वहीं डाला। इसको हम कहते हैं ना, ही हैज फिटेड स्क्वायर पेग इन ए स्क्वायर होल। वैसा नहीं कि राउंड होल में स्क्वायर पेग घुसाने की कोशिश कभी नहीं किया। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं साहब कि उनके स्वास्थ्य में खास तौर से, हाँ एक बात उनको मैंने देखा, इस मामले में वहमी बहुत है, वहमी बहुत है। 2-4 छींके आ गए तो कहीं तो डॉक्टर को बुला लो, जरा पूछो क्या हुआ, अपनी नर्व दिखवा लेंगे, BP दिखवा लेंगे, और सब कुछ नहीं निकला, कहें कुछ नहीं निकला। हर बार यही होता है कि कभी कहेंगे मेरे सर में दर्द है, दर्द क्यों नहीं होगा, जब 12 घंटे तुम गालियां सुनोगे उल्टी सीधी तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो एक बार की मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल की बात है, मेरे ख्याल से साल भर 1.5 साल पहले की बात है, या शायद और पहले की बात हो, बल्कि किताब में तारीख लिखी हुई होगी, मुझे भूल गया मैं। उनका मेरा MRI करवा दीजिए। हमने कहा क्या हो गया है? तो कहा मेरा मस्तिष्क, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे बहुत ताज्जुब लगा। काला कोट पहनते बंद गले का, और सबकी तोन बाहर दिखती रहती है, वो सारे कोट में छोटे पड़ गए। क्यों? क्योंकि 4 साल पुराने कोट थे, तो सबका वजन बढ़ रहा। लेकिन नीतीश कुमार को वही कोट फिट हो रहा है जो 15 साल पहले उन्होंने बनाया था। चलिए, तो आपने उनके दिनचर्या के बारे में बताया, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया।